मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सीएजी रिपोर्ट आई थी ना, इसमें ये 70,877 करोड़ के बिल गायब हो गए थे, इस पर अभी तक जवाब नहीं आया कि ये कौन सी तमीज है। अब मैं इनको नहीं बोलने दूंगी। मुझे बता दो ना। अरे अपने पिता के बारे में बताओ, अपने बाप के बारे में बताओ ना। तुम्हारा बाप है ना। ये गलत बात। तू भागा होगा, तमीज से रहे। अच्छा बात नहीं है। आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों लोग? सुजाता जी अभी हो गया, प्लीज। कर रहे हो ऐसे ही बच्चे भी बोलेंगे कल को तुम्हारे। न्यूज चैनल के ऊपर आप इस तरह की बातें मत कीजिए। अरे चाटुकार। दोस्तों, आज की वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा प्रवक्ता की ऐसी बखिया उधेड़ी है कि इस डिबेट को देखकर भाजपा प्रवक्ता के बच्चे भी खौफ खा रहे होंगे। यकीन मानिए, इतनी खतरनाक धुलाई आपने आज तक नहीं देखी होगी। बीजेपी प्रवक्ता बार बार राहुल और सोनिया गांधी पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन भाई जब कांग्रेस प्रवक्ता ने बोलना शुरू किया तो बीजेपी प्रवक्ता की ऐसी रेल बना दी कि बीजेपी प्रवक्ता का चेहरा देखने लायक हो गया। दोस्तों, वीडियो एकदम जबरदस्त है, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि असली मजा तो अंत में है। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। जब आपके सामने एक चुनाव आयोग है जो सवालों के जवाब नहीं देते, तो यह साफ हो जाता है कि यह जनादेश से ज्यादा ज्ञानादेश है। ज्ञानादेश वो जो कार्य कर रहे हैं भाजपा के लिए, क्योंकि अगर आप देखें कि चुनाव आयुक्तों का चुनाव जिस प्रकार से पहले होता था, उस समिति में अब 2:1 जो सरकार के पक्ष का हो चुका है, वो बता रहा है कि जब वो जवाब नहीं देते तो वो भाजपा के लिए काम करते हैं। देखिए, ये बात तो साफ है कि जनता, पहले बोल रही हूं क्योंकि अभी आप कह देंगे कि आप जनता पे सवाल उठा रही हैं। जनता जनार्दन है, जनता पे कभी सवाल नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप और मैं, हम में से कोई भी एक बीमार हो जाए, हमें इलाज ना मिले, हम अपने किसी गांव में पड़े हो और मुश्किलों का सामना कर रहे हो, और ठीक चुनाव के पहले अगर मेरी सरकार मुझे इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से या प्लेन से एम्स पहुंचा दे और मेरा इलाज हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, तो मैं क्या करूंगी? वो उसी सरकार को दूंगी। सुजाता जी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं ना, सुजाता जी के साथ उनको 10,000 रुपया भी दिया गया। सुजाता जी, 10,000 रुपए, सुजाता जी उन पर सवाल नहीं उठा रही, मैं चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हूँ। सुजाता जी, ये तो जनता के मैंडेट का अपमान है। ऐसा नहीं किया ना आप जो बोल रही है, जनता के मैंडेट का अपमान है। अब तो जनता ने मैंडेट दे दिया, रिजल्ट आ चुके हैं। अब आप जनता के मैंडेट पे, उनके विवेक पे सवाल उठा रही हैं। ये मैं आपको बोलने नहीं दूंगी जब तक, सुनिए भट्ट जी, ये मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बोल दिया था आप यही बोलने वाले हैं। बोला था नहीं। एक बात कह लेती हूं, अगर कमियां ना होती तो हम आज यहां ना होते, ये तो पक्की बात है, लेकिन रणनीति में कहीं कमी है, और उसमें अगर मैं चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही हूं तो आप पहले तो अपनी बात को वापस करिए कि मैं जनता का अपमान कर रही हूं। मैंने शुरुआत में इस बात को कह दिया था। एक बात बताइए कि 2020 में चुनाव थे, पैंडेमिक चल रहा था, उस समय ऐसा कैसे है कि महागठबंधन और एनडीए को बराबर 37% वोट मिले थे, और अब अभी भी 90% मिल आपका परसेंटेज वोट अभी भी है। मैडम, आपका परसेंटेज ऑफ वोट अभी भी कितना मैं देख रहा हूं, 38.8% के आसपास अभी भी आपका है। आपका 0.9% कम हुआ है आपका वोट परसेंट, अगर मैं 2020 के मुकाबले करूं। अरे सुनिए भट्ट जी, मैं आता हूं, मैं विजय शर्मा जी को ले आऊं, काफी देर हो गई। विजय शर्मा जी, आपकी बात का जवाब मैं आ रहा हूं। सुजाता जी, मैं आ रहा हूं, मेरे पास आखिरी बात कह देती हूं। हाँ, आखिरी बात कह दूं? हाँ बोलिए, 10 सेकंड के लिए आखिरी बात कह दूं? बोलिए मैम। मैं ये जानना चाहती हूं आपसे कि ऐसा कैसे है कि आपके राज्य उत्तराखंड से इतने सारे लोग जाके वहां वोट डाल रहे हैं जो आपके राज्य में पहले वोट डालते थे, और तस्वीरें भी डालते हैं। कितनी हिम्मत है, इसके बारे में चुनाव आयोग नहीं बोलता। विजय शर्मा साहब, आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? सुजाता जी, आपने अपनी बात रखी, अब हमें विजय शर्मा जी को सुनना चाहिए। विजय जी बोलिए, आप जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूं। सुजाता जी, देखिए रमेश जी, मैंने पहले बताया चोर मचाए शोर। आप मुझे बताइए, तेलंगाना में कैसे जीत गए, कर्नाटका में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए? छोड़िए जी, अरे राहुल गांधी कैसे जीत गए, प्रियंका वाड्रा कैसे जीत गई, वो बताइए। इसी चुनाव आयोग के थ्रू जीते थे ना। तो आप किस तरह से आप देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हो? और जहां तक आप पीसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हो, राहुल गांधी जी ने कौन सी की है? अरे अपने बंदे बैठा लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन उठाता है इंडिपेंडेंट होके, तो उसके कहते हैं तुम्हारी जाति क्या है। पत्रकार से जाति पूछ जाती, पत्रकार की तो जाति ही पत्रकारिता है। तो ये राहुल गांधी जी का वो है। राहुल गांधी जी एक क्वेश्चन बता नहीं सकते। उनके जो वहां जो सोरोस अंकल लिख के बैठ देते हैं, वो पढ़े, तो उनको यहाँ पता ही नहीं है जमीन की क्या है, हमारे यहाँ जमीन में क्या होता है, कैसे है, यहाँ के क्या संस्कार है, क्या रीति रिवाज है। राहुल गांधी जी को पता है कुछ? आपके तो ये तो ढो रहे हैं, राजमाता को ढो रहे हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, आप
अरे आप ये देखिए, ये कौन सी तमीज है? अब मैं इनको नहीं बोलने दूंगी। मुझे बता दो ना। अरे अपने पिता के बारे में बताओ, अपने बाप के बारे में बताओ ना। तुम्हारा बाप है ना, दूसरों की माता के बारे में। सुजाता जी, नहीं, ये गलत बात है। सुजाता जी, ये गलत बात है। यहाँ आपकी दादागिरी चलेगी। सुजाता जी, नहीं, बाप के बारे में बोलो, दूसरों के बारे में। ये व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। मैं गलत बात नहीं, नहीं विजय, एक मिनट सुजाता जी, नहीं गलत बात है। ये बात गलत है। नहीं, ये गलत बात है। राजमाताएं होती हैं, तमीज से बात कर रही है। ये गलत बात है। ये गलत बात तू है। भागा होगा, तमीज से रहे। बिल्कुल बिल्कुल राजमाता है वो जिसको हुक्म करके विजय जी, गलत बोला। विजय जी, सुजाता जी ऐसे नहीं होगा। कौन सा बताइए आप मुझे, कहां से गलत है? नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। अरे अपने बाप के बारे में बात करो। सुजाता जी, सुजाता जी, जहाँ पे कैबिनेट बदली जाती है। सुजाता जी, सुजाता जी बताइए कौन सा? सुजाता जी, पूरा देश आपको देख रहा है। अगर हम इस तरह का व्यवहार रखेंगे, इस तरह की कटुता रखेंगे, कैसे चलेगा बताइए मुझे। नहीं भट्ट जी, अगर बदतमीजी करेगा तो इससे डबल ट्रिपल की बदतमीजी कर सकती हूँ। सुजाता जी, विजय जी, एक मिनट रुकिए ना। देखिए, ये गलत है, ये गलत है। विजय जी, विजय जी, एक मिनट रुकिएगा। विजय जी, ये अच्छी बात नहीं है अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। अरे आप लोग आपको देखते हैं साहब, वो आपसे क्या सबक लेंगे? आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों लोग? ये इतनी कटुता क्यों है? हम एक अपने विचारों को रखने के लिए हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मैं कभी नहीं करता। मैं इतना व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए ना। अरे आप मुद्दों पर बात करिए ना विजय जी। अपनी उम्र का लिहाज करो। सुजाता जी, अभी हो गया प्लीज। ऐसे ही बच्चे भी बोलेंगे। सुजाता जी, अभी रुक जाइए ना। विजय जी, अभी डिबेट को आगे बढ़ाना प्लीज। ये आप आपस में चाटुकारिता जी आपने करनी है। सरिता जी, चाटुकारिता आप करिए यार। एक मिनट, न्यूज़ चैनल के ऊपर आप इस तरह की बातें मत कीजिए। अरे चाटुकार, अरे जवाब दीजिए बातों का। मिट्टी भी जवाब देने के लिए मैं बैठूंगा। आप सवाल पूछिए। समझा? सुजाता जी, ये गलत है। ये गलत है। नहीं, अभी आप रुक जाइए दोनों लोग, प्लीज आप रुकिए दोनों लोग। आपको रात चाहिए। नहीं, आप सुजाता जी, मेरी एक बात सुनिए। हम अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे टेलीविजन चैनलों में, प्लीज विजय जी, प्लीज आप दोनों लोग बहुत सीजन्ड है साहब। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप सोचिए। बड़े खतरनाक लोग हैं। हम कोई चिल्लम चिल्ली नहीं चाहते यहां पर। आप अपने विचारों को निष्पक्षता के साथ रखिए इस मंच में, लेकिन आप व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाएंगे, ये बहुत गलत है। रमेश जी, ये बहुत शर्मनाक है सर। रमेश जी, नहीं, विजय जी और सुजाता जी, मुझे आप दोनों को देख के बहुत निराशा हुई। कौन सा ग्रंथ है जहां राजमाता शब्द गलत हो? बताइए आप मुझे। मैंने ऐसे क्या आप शब्द कह दिए? इनको बाहर चाहिए, इनके पास जवाब नहीं है। अपने बाप के जवाब देना आके। अपने बाप के बारे में बात कर। सुजाता जी, ये क्या भाषा बोले? रुक जाइए विजय। नहीं, ये गलत बात है। बदतमीज औरत को चुप कराइए। बाप के बारे में ये लोग ये सड़क छाप औरत आपने कहां से बैठा ली? इस औरत को भगाइए ऐसे। एक मिनट, ये बहुत गलत बात है। मैं इन शब्दों के इस्तेमाल नहीं, विजय जी, आप रुक जाइए दोनों लोग। नहीं, सुजाता जी, ये बहुत गलत बात है। श्वेता जी के पास श्वेता जी, आप दोनों लोग रुकिए प्लीज। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। सुजाता जी, विजय जी, सुजाता जी, ये कोई ऐसी, ये गलत बात है। हम इस तरह का व्यवहार आपसे अपेक्षित नहीं कर सकते। जो समाज में राजनीति में है वो इस तरह की भाषा ऐसी। एक मिनट आप रुकिए। एक मिनट विजय जी, आप रुकिए। सुजाता जी, आप रुक जाइए। आप जी लगा के बोल। सुजाता जी, आप रुक जाइए प्लीज। विजय जी, आप सुनिए। विजय जी, एक मिनट रुकिएगा। सुजाता जी, रुक जाइए। तमीज नहीं है, राजमाता क्या होता है? रोकिए इन दोनों को। आपको अपनी इज्जत करानी नहीं आती। ये गलत बात है। ऐसी बदतमीज सुजाता जी, ये बहुत गलत बात है। इस तरह की भाषा नहीं, गलत बात है। आप इस तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, चरित्र चेहरा नहीं, बेशरम महिला। रोकिए इनको। मैं श्वेता प्रिया के पास जाना चाहता हूं। नहीं, मैं ऐसी बहस नहीं करना चाहता, माफ कीजिएगा प्लीज। मैं ऐसी बहस नहीं करना चाहता। अच्छा बात नहीं है। सुजाता जी, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस को सीरियसली, एक तो आज आपके बच्चे आपसे नाराज होने वाले हैं कि मम्मी आप इस तरह से मत भिड़ा करिए करके, आप उनको क्या जवाब देने वाली है वो आप तैयार रखिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों को लगता है कि आज अब समय आ गया कांग्रेस को सच में अपनी रणनीति को रीथिंक करना होगा, आपको ग्राउंड में दिखना होगा। सिर्फ चंद महीने पहले वोटर अधिकार यात्रा निकालने से कुछ दिन पहले काम नहीं चलेगा, आपको पूरे 5 साल पूरी ताकत से काम करना होगा कि जनता को आप पे भरोसा हो कि आप एक बेहतर विकल्प है इस देश के लिए। बात तो सही है। देखिए, जहां तक जनता की बात है तो जनता के साथ हम सदा खड़े हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कह दिया कि जनता के ऊपर एक भी सवाल नहीं है, हम सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और जहां तक जनता के बीच में खड़े रहने की बात है ना, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया सड़क पे दिखाए या ना दिखाए, लेकिन सड़क पे हम खड़े हैं, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूं कि ये जो सीएजी रिपोर्ट आई थी ना, इसमें ये 70,877 करोड़ के बिल गायब हो गए थे, इस पर अभी तक जवाब नहीं आया। आपको याद करा देती हूं, अभी 4 जुलाई को खेमका जी की हत्या जिस प्रकार से हुई,
हुई। 12 जुलाई को सुरेंद्र खेवट जी की जितेंद्र महतो की पुलिस स्टेशन से बस 30 मीटर की दूरी पर खेतों में पुलिस वालों को मारा जा रहा है। यह बताता है कि कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त है बिहार में। अगर यह बात कहा जाएगा कि इन बातों को उठाया नहीं जाना चाहिए तो ये बिल्कुल उठाना चाहिए। आप जमीन आसमान एक कर दीजिएगा मैडम, बिल्कुल। आखिरी अच्छी बात।